फिर से कम मार्क्स, ये वाला डायलॉग तो हर उस स्टूडेंट को सुनना पड़ता है जिसके एग्जाम में कंसिस्टेंटली कम मार्क्स आते हैं। ऐसे स्टूडेंट के पेरेंट्स काफी मेहनत करते हैं कि बच्चे इंप्रूव करें, बट बहुत सारी मेहनत के बाद ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ माँ बाप बच्चों के स्कूल चेंजेस करवा लेते हैं, कुछ माँ बाप बच्चों के क्लासेस 10 से 15 बार चेंज करवा लेते हैं, बट ये वाला सिलसिला कभी खत्म नहीं हो पाता है और बच्चा एक क्लास से दूसरे क्लास में आगे बढ़ते जाता है। रियल प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, वो समझना बहुत जरूरी है, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। और इस सेशन में हम यही बातें डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग स्टूडेंट्स के रिजल्ट को देखने के बाद। अगर आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे तो यहाँ पे आपको चार अलग अलग स्टूडेंट्स के रिजल्ट दिख रहे होंगे, और इनके मार्क्स को देख के आप समझ पाओगे कि कौन सा स्टूडेंट किस तरीके का है और उसको किस तरीके के मार्क्स मिलने वाले मिलते हैं और क्यों मिलते हैं, ये डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अगर हम बात करें स्टूडेंट नंबर ए की, तो यहाँ पे आप ये मार्क्स देख सकते हो और उसको देख के हर एक पैटर्न को अच्छा लगेगा, टेंशन फ्री लगेगा। चलो भाई, हमारा बच्चा तो अच्छे से क्या कर रहा है, स्कूल में या क्लासेस में परफॉर्म कर रहा है। क्या खास बात है, एक इनकी बात करो तो इनकी अटेंडेंस अच्छी होती है, क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करते हैं, स्कूल प्रॉपरली अटेंड करते हैं। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे इनका फोकस होता है, चीजों को समझना इनका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, और ये काफी सारे डाउट टीचर को पूछते रहते हैं हमेशा। अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं हर एक टॉपिक को, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। इनमें से ऐसे कुछ स्टूडेंट वो भी होते हैं जिनका दिमाग इंटेलिजेंट अच्छा होता है, तो जल्दी से किसी भी कॉन्सेप्ट को ग्रैप्स कर लेते हैं। पर यहाँ पे एक बात है कि कंसिस्टेंसी मतलब वो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं। और सबसे मेन बात जो मेरे को लगती है, इन स्टूडेंट के बेसिक स्ट्रांग होते हैं। बचपन से इनके पेरेंट्स ने इनकी रीडिंग को अच्छा कर रखा है, इनकी राइटिंग स्किल्स को अच्छा कर रखा है, इनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होती है। कोई भी टॉपिक को पढ़ाते समय अच्छे से सुन के उसको समझ लेने की ताकत इनमें ज्यादा पाई होती है, और इनका बेसिक मैथ्स अच्छा होता है। ये जो मेन है बेसिक स्ट्रांग होना, ये इनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आने वाले नए नए कॉन्सेप्ट इजीली ये सीख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम स्टूडेंट नंबर बी की बात करेंगे, स्टूडेंट नंबर बी के वो स्टूडेंट है जो आपको एवरेज लग रहे होंगे, यानी मार्क्स आपको देख के लग रहा होगा कि ओके ओके है, लेकिन अगर आप हर सब्जेक्ट में मार्क्स देते हैं ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी इनमें भी है। और इनको बी वाले स्टूडेंट को ए में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। कोई भी टीचर चाहे तो इनको इजीली फोकस देके अच्छे से डायरेक्शन देके आराम से बी से ए में मूव कर सकते हैं। अटेंडेंस इनकी ओके होती है, बराबर क्लासेस वगैरह ये भी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा उन स्टूडेंट से कांटेक्ट रखते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके पास बैठ के उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। कंसिस्टेंसी इनकी भी अच्छी है, उनके बेसिक थोड़े से कहीं के ठीक होते हैं, बट ये डाउट हमेशा पूछते रहते हैं कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। तो इनका ये है कि ये बी से ए में आने में ज्यादा इनको समय नहीं लगेगा, अगर थोड़ी सी कंसिस्टेंसी अगर ये बढ़ा दे और अपने बेसिक और स्ट्रॉन्ग कर ले। कभी कभी ये स्टूडेंट बहुत सारी चीजें एज इट इज रट लेते हैं और उसको एग्जाम के बाद वापस से भूल जाते हैं, बट वो वाला काम थोड़ा सा कम करके इनको अपनी समझ को और स्ट्रॉन्ग करना, और ये आराम से कर सकते हैं, इनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर मैं यहाँ पे आपको सी टाइप के स्टूडेंट की बात करूं, तो ये स्टूडेंट कुछ सब्जेक्ट में जो इनको अच्छे लगते हैं या उनको उस सब्जेक्ट के टीचर अच्छे लगते हैं, तो उसमें तो ये अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं। जैसे आप साइंस को देख पा रहे हो, यहाँ पे मैथ्स को देख पा रहे हो, यहाँ पे एसएसटी को देख पा रहे हो, तो कुछ सब्जेक्ट में इनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। बट कुछ सब्जेक्ट में इनके ऐसे मार्क्स आते हैं जहाँ पे पेरेंट्स या स्टूडेंट भी बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, और ये मार्क्स जल्दी चेंज नहीं होते। हर एग्जाम में इनके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत ज्यादा कम आते हैं, और प्रॉब्लम ये है कि उनका वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेसिक बेस का स्ट्रॉन्ग ना होना। और ये ज्यादा लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लैंग्वेज में राइटिंग स्किल अच्छी होती नहीं है उनकी, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती नहीं है। यहाँ पे तो भी इंग्लिश के पैराग्राफ भी आ रहे, तो उनके क्वेश्चन के आंसर भी वो रट के या लर्न करके जा रहे हैं, क्योंकि उनको पैराग्राफ वहां पे रीड करके समझ में नहीं आता है। उनको अपनी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को बढ़ाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, अपने डाउट को क्लियर करना पड़ेगा टाइम टाइम पे। और पेरेंट्स को भी उनकी इन सब चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी रीडिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, राइटिंग अगर उनकी खराब है तो वो इंप्रूव करनी बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग देखनी पड़ेगी, उनका बेसिक मैथ देखना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट्स के जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बेसिक खराब होना। टीचर कितना भी समझा ले, बहुत मुश्किल हो जाता है उनको उस चीज को समझना, क्योंकि अब स्टूडेंट 6 में आ चुका, 7 में आ चुका है, 8 में आ चुका है, और कोई भी क्लास की टीचर है, स्कूल के टीचर अब उसको रीडिंग करवाना नहीं सिखाएंगे, क्योंकि क्लास में और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कैप्चरिंग पावर अच्छी होती है, तो वो फिर उस सिचुएशन में बोर हो जाएंगे अगर उनको रीडिंग वगैरह करवाना आप 7th और 8th में सिखा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पेरेंट्स को फाइंड करना पड़ेगा किसी नए तरीके से, नहीं तो उस क्लास में उस सब्जेक्ट में ये बच्चा पीछे पीछे रहते जाएगा। ओके, अगर हम बात करें डी वाले स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पे ये केस बहुत खतरनाक हो जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है बेसिक जीरो,
उन बच्चों का बेसिक अटेंडेंस वगैरह की तो चलो, कुछ बच्चे तो डेली क्लास में आ रहे हैं लेकिन कुछ भी कैप्चर नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आता है बेसिक का। इनका बेसिक बहुत वीक होता है, इनको रीडिंग नहीं आ रही है। तो राइटिंग इनका इतना खराब है कि ये समझ नहीं पा रहे अ कौन सा, आ कौन सा, क कौन सा, की कौन सा है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई भी टॉपिक को समझने की उनकी बुद्धि या यू कैन से उनका माइंड सेट उतना अभी तक तैयार नहीं हुआ है। मैंने एट्थ में भी ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे जिनको रीडिंग नहीं आ रही है। अब कोई भी स्कूल की टीचर, कोई भी क्लास की टीचर 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को, 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को, 7 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को रीडिंग करवाना नहीं सिखा सकती, क्योंकि उनके पास सामने और भी स्टूडेंट होते हैं। टाइम का लिमिटेशन होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली उनको सिखाना होता है। तो यहाँ पे उनकी रीडिंग वगैरह इंप्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है टीचर्स के लिए। यहाँ पे ऐसे नहीं कह रहे कि प्रॉब्लम टीचर्स की नहीं है, हालांकि गलती तो स्कूल की है, गलती तो ट्यूशन की है, क्योंकि जब से वो थर्ड और फोर्थ में पढ़ रहे होंगे तो तभी उनकी रीडिंग पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया, तभी उनकी राइटिंग स्किल इंप्रूव क्यों नहीं गई। यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। दूसरों की गलती से अभी कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला, बिकॉज आपको अपने बच्चों को आगे लेके जाना है, तो आपको अब सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा कि ऐसा क्या करें कि अब स्टूडेंट 7th में आ चुका और रीडिंग नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, किसी न किसी को उसके पीछे लगाना पड़ेगा, सो दैट उसके रीडिंग का वो ध्यान रख पाए, राइटिंग स्किल इंप्रूव कर पाए, उसकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव कर पाए। या फिर जहाँ पे वो ट्यूशन पढ़ रहा है वहां पे उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई जा सकती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, सो दैट टीचर्स के पास में बैठ के उसकी प्रॉपर, उसकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स पे ध्यान दे सके। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। इन सारी सिचुएशन में पेरेंट्स क्या करते हैं, देखो स्कूल में क्या होता है, स्कूल में भरा जाता है डोनेशन। डोनेशन मतलब स्टार्टिंग में कुछ एक्स्ट्रा मनी पे किया जाता है। अगर आप स्कूल स्विच करके जाते हो तो आपको दूसरे स्कूल में भी डोनेशन पे करना पड़ता है। और इसी डोनेशन की वजह से पेरेंट्स स्कूल तो ज्यादा स्विच नहीं करते, बट अपने क्लासेस को स्विच करते रहते, एक ट्यूशन से दूसरे ट्यूशन, दूसरे ट्यूशन से तीसरे ट्यूशन। अक्सर मैंने ये देखा है कि ऐसे स्टूडेंट काफी सारे ट्यूशन बदल बदल के आते हैं और वापस से चले जाते हैं। उनको ये लगता है कि क्लासेस और ट्यूशन बदलने के बाद उनमें इंप्रूवमेंट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 7th और 8th में हो और आपका रीडिंग बहुत खराब है, आपका राइटिंग बहुत खराब है, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी ट्यूशन वाले, कोई भी क्लासेस वाले आपकी उन चीजों पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। रीजन ये है कि और भी स्टूडेंट्स होते हैं, और भी स्टूडेंट्स जो पढ़ने में अच्छे होते हैं वो उस चीज से बोर हो सकते हैं, क्योंकि थर्ड और फोर्थ का काम कोई भी टीचर 8th में नहीं करवा सकते। तो ये सब कुछ कारण है, सब कुछ रीजन है कम मार्क्स आने के। का सॉल्यूशन पेरेंट्स को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चों के बारे में आपको पहले सोचना पड़ेगा। और जिन पेरेंट्स के बच्चे भी थर्ड और फोर्थ में है, उनके रीडिंग का, उनके राइटिंग का, उनके बेसिक अंडरस्टैंडिंग का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। नहीं तो ये प्रॉब्लम आगे से आगे चलती रहती है और बाद में इसको इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो।